कक्षा 5 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न दिया है, तरंगमालाएं क्या कह रही है? तो इसका उत्तर है, तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। प्रश्न नंबर 2, खाला ने पंचायत में अपना सरपंच किसे चुना? तो इसका उत्तर होगा अलगू चौधरी को। प्रश्न नंबर 3 है, यमुना प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन थे? तो इसका उत्तर होगा चचेरे भाई। प्रश्न नंबर 4, सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल हिमगिरी से आता है। प्रश्न नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। प्रश्न नंबर 6, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला क्यों दिया? क्योंकि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। प्रश्न नंबर 7, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? यह वाक्य किससे कहा? खंड का जुम्मन ने अलगू चौधरी से, दूसरा जुम्मन ने अपनी खाला से, और तीसरा खंड है अलगू चौधरी ने समझू साहू से। तो इसका उत्तर सही होगा खंड खा, जुम्मन ने अपनी खाला से। प्रश्न नंबर 8, मुहर लग जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खंड का है चुप रह जाना, खंड खा है घबरा जाता, खंड गा है पक्का हो जाना। तो इसका उत्तर सही होगा खंड गा पक्का हो जाना। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। बेखौफ, बेकसूर, बेवजह, बेमिसाल। तो बेखौफ का मतलब होता है निडर, बेकसूर का मतलब होता है निर्दोष, बेवजह का मतलब होता है अकारण, बेमिसाल का मतलब होता है अतुलनीय। प्रश्न नंबर 10, दो दो पर्यायवाची लिखिए। सरिता के लिखना है और वसुधा के लिखना है। तो सरिता के हो जाएगा नदी, तटनी, वसुधा के हो जाएंगे धरती और पृथ्वी। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया है, पर्वत क्या सीख देता है? उत्तर है, पर्वत गर्भ से जीने और ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 2, रमैया हर किसी को उपहार में क्या देता है? तो इसका उत्तर होगा रमैया हर किसी को उपहार में पौधा देता है। प्रश्न नंबर 3, आग बुझाने के लिए गौरैया ने क्या प्रयास किए? तो इसका उत्तर सही होगा आग बुझाने के लिए नन्ही गौरैया अपनी चोंच में पानी भरकर आग में डालने लगी। प्रश्न नंबर 4, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थी और मतलबी होने का पता चलता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा कब व कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है, बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा उनके 5वें या 6ठे साल से उनके घर में ही आरंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 6, विशेषण के लिए उचित विशेष्य लिखिए। दयालु व्यक्ति, चतुर लड़की, कोमल हाथ, कुछ लड़के, 5 आदमी, थोड़ी सब्जी। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही है। इन पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि सागर में उठने वाली लहरें ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रही हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आशय स्पष्ट कीजिए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही
खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। आशय, जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला जान का तब तक स्वागत सत्कार किया जब तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति उनके नाम रजिस्ट्री नहीं कर दी। खाला द्वारा अपनी जायदाद की मिल्कियत जुम्मन को देते ही जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार खाला के लिए बदल गया। उन्होंने उनकी खातिरदारी करनी छोड़ दी और दिन रात खाला को कोसने लगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? पहले मौलवी साहब हल्की बुद्धि के थे, उनके स्वभाव में गंभीरता नहीं थी, जबकि दूसरे वाले मौलवी साहब बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। पहले वाले मौलवी साहब को बच्चे अपनी बातों से बहला लेते थे, लेकिन दूसरे वाले मौलवी साहब के साथ ऐसा करना संभव न था। वे पढ़ाई के प्रति बहुत ही सख्त थे। प्रश्न नंबर 4, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? उत्तर इसका है, लाइनमैन ने अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। इस कारण शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी।